वंदे मातरम शुरू करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुभाषिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्राव्यम दो। जैसे थे दावत की शुरू करेंगे। विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व शांति करके दिखलाए, तब होए प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्राम। अब मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी रोजाना से आग्रह करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। आदरणीय आज के इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में झंडारोहण के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय टीकाराम जूली साहब, सभी सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, विधायकगण, सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण, सबको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पूरे प्रदेशवासियों को सबको बहुत बहुत इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को अपनी जान की परवाह किए बगैर आज़ाद कराया। आज़ादी में उन्होंने कितने भी कष्ट झेले, लेकिन अंग्रेज़ों को भगा करके हमारे इस देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और उस संविधान के मुताबिक और जो महात्मा गांधी जी की सोच थी उसके मुताबिक, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे दूसरे नरसिम्हा राव जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, सभी देश के प्रधानमंत्रियों ने, सभी देश के लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। मैं समझता हूं कि आज विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर है तो वो हिंदुस्तान है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ समय बाद से, जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से संविधान के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। हमारी बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा है, हमारे काम करने की आज़ादी को छीना जा रहा है। और अब तो हद हो गया, जिस राजीव गांधी जी ने 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार दिया, उस वोट को आज चुराने की जो बातें चल रही हैं, जो बातें आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें हम सबको समझनी पड़ेगी। देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, उसकी एकता और अखंडता के लिए इंदिरा जी और राजीव जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, वो शहीद हो गए।
लेकिन इस देश में आज नहीं आने चाहिए। आज पाकिस्तान आतंकवाद को बना दे रहा है। उस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी जो सेना है वो तैनात है और हमारी सेना का शौर्य पराक्रम हमारे सब के लिए गौरव की बात है। लेकिन किन्हीं कारणों से आज जो लोकतंत्र है उसको कमज़ोर करने के लिए कुछ ताकतें सक्रिय हो गई हैं और ऐसे में अगर हमारा वोट का अधिकार ही हमारा छीन लिया जाएगा, अगर हमारे संविधान को भी अगर कुचल दिया जाएगा, उसको बदल दिया जाएगा या उसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि जो हमें आज़ादी मिली उसमें भी आने वाले समय में खतरा मंडरा सकता है। इसलिए सभी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि देश के हालात को समझते हुए, इस तानाशाही को समझते हुए हम सबको एकजुटता के साथ में देश के लोकतंत्र, देश के संविधान को बचाने के लिए अपना योगदान देना है। इसके लिए हाल ही में कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान अपनाने जा रही है और मैं समझता हूं कि अगले महीने में हम लोग हमारे वोट का जो अधिकार है उसको सुरक्षित रखने की एक जो मुहिम चला रहे हैं, जो अभियान चला रहे हैं, उसमें हम सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। जहां भी जरूरत पड़े वहां पर इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश के लिए, इस संविधान के लिए, इस लोकतंत्र के लिए हमको कहीं पीछे नहीं रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज सब आए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस पावन पर्व की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सावधान! राष्ट्रगान सुनाएंगे। हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल